नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज बिहार के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया और जो 5 बजे तक वोटर टर्नआउट है वो बताया गया है 60.13% यानी कि 60.13% वोटर टर्नआउट 5 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। 121 सीटों पर आज मतदान हुआ। कुछ इस तरीके की भी घटनाएं सामने आई जहां पर सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहा कि उनको वोट डालने नहीं दिया गया। कल कुछ पोलिंग बूथ्स पर जहां पर जो महागठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, उन इलाकों में जब वोटर्स पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके नाम वहां से डिलीट हो गए हैं। कुछ मतदान पर लोगों को जाने ही नहीं दिया गया। दानापुर इलाका है जहां पर जाते हैं के जाने का कोई प्रोविजन नहीं था। वहां पर नाव नहीं थी, तो उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। बोगस वोटिंग, नालंदा और बिहार शरीफ से बोगस वोटिंग की खबरें आ रही थी। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट फेज का मतदान था, उसकी जो पूरी पिक्चर है, जो बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर जिसको कहते हैं, वो क्या कहती है? 121 सीटों पर किस तरीके का सिनारियो आज दिख रहा है? त्रिकोणीय पूरा मुकाबला है। महागठबंधन वर्सेस एनडीए वर्सेस प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज। तो किस तरह से इस पूरे कॉन्टेस्ट को इन 121 सीटों पर देखेंगे? हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। दीपक कोचगवे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ, आपका स्वागत है। मनीष कुमार द फेडरल देश के सीनियर रिपोर्टर हैं, ग्राउंड पर थे वहीं बिहार में। मनीष, आपका स्वागत है। और पंकज सिंह हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका भी स्वागत है। मैं सिंह साहब से शुरू करूंगी। एसपी सिंह सर, आपको क्या लगता है कि जो कंप्लीट तस्वीर है 121 सीटों की और 60.13% का वोटर टर्नआउट क्या कहता है अपने आप में? अच्छा खासा वोटर टर्नआउट है। क्या ये वोट बदलाव के लिए है? जी। देखिए, वोट में बदलाव की संभावना जब कभी पहले बना करती थी, अब वो गणित रहा नहीं। अर्थमेटिक्स बदल गए हैं। एक पूरी तरह से कह सकती हैं चुनाव की जो वोटिंग परसेंटेज तेजी से बढ़ रहा है, अभी भी 60% है, लेकिन ये मेरा मानना है कि 60-62% भी जा सकता है। और पूरा ओवरऑल जब चुनाव हो जाएगा तो एक्चुअल फिगर हमें लगता है कहीं इससे ज्यादा होगी, 60 से भी ज्यादा हो जाएगी। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो ये चुनाव आयोग का पूरा पिछले 6 महीने से 8 महीने से चल रहा था, एसआईआर का पूरा अभियान चल रहा था, ये उसका एक बड़ा नतीजा है के रूप में माना जाता है दो तरह से। एक तो ये कि बोगस वोट या जो वोटर नहीं थे या जो ऐसे वोटर जो बाहर थे वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, नंबर एक। एक एक बहुत हद तक वो एक वास्तविक वोटर लिस्ट है, उसके वोटर वोटिंग करने जा रहे हैं, इसलिए वोटों की का परसेंटेज बढ़ गया है। नंबर दो, एसआईआर होने के बाद से बिहार के लोगों में निचले लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक लोगों को ये कहीं से लगा कि आवाज आ यार रही है, मेरा। एक सेकेंड। एसपी सिंह सर, एक सेकेंड। दीपक जी, आप म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है ना तो शोर मचता है। हाँ बोलिए, सिंह साहब बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए, दूसरा बोलिए। दूसरा यह है कि चुनाव आयोग का जो पूरा अभियान चला पूरे प्रदेश में, और पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार किया गया, और पूरे प्रदेश के लोगों को यह लगा कि जिसका नाम नहीं होगा चुनाव या वोटर लिस्ट में, कहीं वो ना किसी अधिकार से वंचित तो नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह का डर कह लीजिए या जागरूकता कह लीजिए तो इसे जानने के लिए भी लोग वोटर लिस्ट को देखकर वोट करने के लिए भी आए। तो ये तरह से कह सकती है कि ये लोगों में एक जागरूकता के कह लीजिए। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसके चलते वोट की का परसेंटेज बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में ये वोट परसेंटेज और बढ़ेगा। इसके यह मायने निकालना आज की तारीख में कि ये किसके फेवर में जाएगा या किसके अगेंस्ट जाएगा, हमें लगता है ये थोड़ा अभी जल्दी हो जाएगी। जी। मैं दीपक जी के पास आऊंगी कि दीपक जी, जो पूरी तस्वीर है, पहले तो यही पूछ ले कि 60.13 वोटर परसेंटेज का जो वोटर टर्नआउट है, उसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? जी। देखिए, 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। 5 बजे तक पोलिंग हुई है, तो 5 बजे अगर ये आंकड़ा है तो ये इस आंकड़े को हम चूंकि फाइनल नहीं मान सकते। अभी निर्वाचन आयोग का कोई ये नहीं आया है कि कितना परसेंटेज हुआ, मगर 60% है तो मिलाकर बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं।
बहुत अच्छा अगर कहे तो अगर आप 60% ओवरऑल देख रही हैं तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पटना में 55% हुआ है, शेखपुरा में 5 बजे तक 52% हुआ है, और उसके बाद 60% खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वेस्ट में इतने जगहों पर 60%। मधेपुरा को अगर आप मानते हैं कि मधेपुरा में 65.74% हुए, तो मधेपुरा में जो बाहुल्य क्षेत्र है वो कौन है, किसका गढ़ है मधेपुरा, ये देखने वाली बात होगी। वहां पर 65.74% मधेपुरा में हुआ है। तो मिला जुला के 57%, 55%, 60 में खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सहरसा और मधेपुरा। तो ये जो वो टर्नआउट है, देखिए हर एक चुनाव में कहीं ना कहीं एकाएक वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़ता है। आप देखेंगे 3 बजे 4 बजे तक, जैसे आज पटना में देखा गया बहुत देर तक, आदमी जैसे कहते हैं, चुनाव आयोग का कहना है कि पहले मतदान तब जलपान, ये एक है। मगर जलपान के समय में बहुत संख्या अच्छी नहीं थी। तो ये देखिए, वोटिंग टर्नआउट, जैसे एसआईआर का जो मुद्दा हुआ, एसआईआर में तो बहुत का नाम कटा भी है। 3.75% वोट कम हुआ, 3.75% पहले से वोट कम हुआ। अब इसमें अगर 60% आ रहा है, तो ये बात मैं मान रहा हूँ हम रामजीत सिंह साहब ने कहा कि अपने वोट के लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये मन में आशंका है। इस बहाने आप वहां जा रहे हैं, बहुत जगहों पर डीएलओ ने पर्चा नहीं दिया, उसको लेकर भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई है। जैसे डीएलओ आके पर्चा दे जाता है कि आपका यहाँ है, वो नहीं दिया। जैसे ये सारी बातें थोड़ी बहुत परेशानी हुई। जहां तक जो मसला था कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक चीज दिखा नीलू जी कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी, और महिलाओं की जो संख्या थी बड़ी लंबी थी, अच्छी कतारों में महिलाएं थी। और महिलाएं, इससे पहले वाले वोट में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। हो सकता है कि 2% ज्यादा हो, क्योंकि 10,000 रुपये का मसला है, और 30,000 भी है। 30,000 भी अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो ये मसला महिलाओं के वोट का जो रुझान है, वो रुझान जेडीयू की तरफ है। अगर मान लीजिए जेडीयू की तरफ है, तो जहां एनडीए है, अब वोट ट्रांसफर कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता, मगर कहीं ना कहीं महिलाओं का था। और कहीं जैसे आपने देखा मोकामा, मोकामा में तनावपूर्ण स्थिति हुई थी आपस में। आपने देखा लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और एमएलसी अजय सिंह आपस में भिड़ गए, और ऐसा भिड़े कि तनाव हो गया। और उनका ये कहना था कि वो वोट में परेशान नहीं पैदा कर रहे हैं, ये विजय कुमार। तो ऐसी बहुत छुटपुट घटनाएं हुई हैं, मगर ओवरऑल कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। जो कि आपने देखा होगा कि इधर के वर्षों में हिंसा जो होती, जो पहले जो चुनाव होता था, बहुत सारे हिंसा हो जाती थी, मगर इधर कुछ कमा है। तो ये फर्स्ट फेज में ऐसा कोई बहुत बड़ा अभी तक जो मेरी जानकारी है बातें नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं हुई हैं। और आपस में यानी तनावपूर्ण माहौल हुआ है, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। तो ये हर चुनाव में होता है। मगर जहां तक आपने देखा आज का जो चुनाव था बहुत फाइटल था। 121 सीट पर जो चुनाव है, उस चुनाव में बहुत की किस्मत दांव पर है, टॉप लेवल पर दांव पर है। जो भावी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो दांव पर है, 2 डिप्टी सीएम दांव पर हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ये जो 121 है, मैं इसको मानता हूं कि पिछले चुनाव में 59 सीट था एनडीए को और 61 था इनको। अब इस चुनाव में क्या असर दिखता है, ये तो जब ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स आएंगे, वो जब आकलन करेंगे, वो तब बताएंगे कि भाई क्या सही स्थिति है, क्या रुझान था। मगर मुझे एक चीज दिखता है कि मधेपुरा किसका गढ़ है। मधेपुरा में 65.74% है। ये कुछ मुझे दूसरी तरफ ये मसला दिखता है कि इतना हेवी
यानी सबसे ज्यादा मतदान मधेपुरा में हुआ। तो ये हुँ, देखिए क्या होता है, कांटे की टक्कर है और बहुत कांटे की टक्कर है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर की भी हम चर्चा करेंगे। आज प्रशांत किशोर की चर्चा नहीं हो रही है, मगर प्रशांत किशोर 30 हॉट सीट में ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना ट्रायंगल बनाएंगे, क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनकी स्थिति कहाँ क्या रही है। जी। ओके। अब मैं पंकज जी के पास आती हूँ। पंकज, आपको क्या लग रहा है कि बड़ी तस्वीर और वो भी 60.13% वोटर टर्नआउट के साथ आपके हिसाब से क्या है? क्या वाक़ई में आपको लग रहा है कि किसका, क्या ये हम ये कहने की स्थिति में है कि इन 121 सीटों में लोगों का जो रुझान है, अगर भारी संख्या में लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, तो रुझान किसकी तरफ आपको ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था जिसकी वजह से ज़्यादा लोग निकल कर आए, या एक उबाऊपन हो गया है नीतीश कुमार के साथ, वो कारण हो सकता है, या वाकई में लोग महागठबंधन के लिए भारी संख्या में वोट करने के लिए निकले? देखिए नीलू जी, ये वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो है जब तक फाइनली नहीं आ जाता है, मुझे भी लग रहा है कि जिस हिसाब से वोट पड़ा है बिहार में, तो इसमें देखिए जब तक फाइनल 60% से ऊपर जो है यह आंकड़ा जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें 2-3% का और इजाफा होगा जब फाइनल जो है ईवीएम जब सबमिट हो जाएगा और फाइनल रिपोर्ट जब आएगा। तो अब रही वोट परसेंटेज बढ़ने की जहां तक बात हुई, तो वोट परसेंटेज एसआईआर के वजह से जो है बहुत सारे नाम जो है जो काटे गए, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो वोट जो कम हुआ, तो उस रेस्पेक्ट में जो वोट पड़ रहा, तो ऑटोमेटिकली वो भी जो है वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आएगा। तीसरी बात क्या है कि यह देखने वाली बात होगी कि ये जो वोट परसेंटेज में उछाल आया, तो कौन सा वर्ग जो है वो ज्यादा उत्साहित था वोट देने के लिए, और कौन कौन लोग जो थे वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। तो ये जो है जैसा कि दीपक सर ने कहा कि मधेपुरा में 65-66% वोटिंग का परसेंटेज रहा, तो सब लोग हम लोग जानते हैं, एक बोला भी जाता है बिहार में कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। तो उस स्थिति में एक जो चीज जैसे बगल में दानापुर जो है, वहाँ हम लोग ने देखा कि यादव कास्ट खास करके इस बार बहुत ज्यादा उत्साहित था। सारे जो भी 121 जगह जो चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रहे थे उसमें, तो एक कारण वो भी हो सकता है कि वोट परसेंटेज जो है बढ़ा हो। तो ये फाइनल कंक्लूजन जो है तभी निकलेगा जबकि जो वीटीआर रिपोर्ट जो आता है, बूथ वाइज वीटीआर रिपोर्ट आने से पता चलेगा कि किस कौन से बूथ पे जो है वोट का परसेंटेज जो है ज्यादा बढ़ा है। तो उस हिसाब से हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ, ये बढ़ा हुआ परसेंटेज जो है वो किसके फेवर में जाएगा। तो ये जो चुनाव हुआ है, इसमें अब देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे एसआईआर के वजह से बहुत सारे ऐसे लोग, जेन्युइन लोग थे जिनके नामों को काट दिया गया था। वो बूथ पे गए, अपना वोटर आई कार्ड जो लोकसभा में वोट दिए थे और विधानसभा में जब वोट देने गए, तो पता चला कि उनका नाम जो है कट गया है। उसको लेकर के कई जगह पे जो है बीएलओ के ऊपर काफी गुस्सा भी हुआ, कई जगह बीएलओ को मैन हैंडल भी किया गया। तो ये इस तरह की भी बहुत सारी बातें हुई। कई जगह जो है प्रशासन के द्वारा जो है वोटिंग प्रोसेस को स्लो किया गया। कई जगह पे जैसे दानापुर में ही क्या हुआ कि दियारा क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो हैं वो गंगा पार करके वोट देने जाते हैं, तो उसमें गंगा में जो है प्राइवेट नाव के परिचालन को बंद कर दिया गया। फिर जो है सरकारी नाव चला, तो उसको लेकर के बहुत कियोस्क हुआ, तो उसमें भी बहुत सारी बातें हुई। तो ये अल्टीमेट अभी तो बहुत अर्ली होगा, लेकिन ये है कि वोटर में उत्साह दिख रहा था। पटना शहर में अगर देखा जाए तो पटना शहर में शुरू से ही जो है वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है। यहाँ पे 40-41% जो है टाउन का वोटर टर्नआउट जो है 40-41% से ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन अगर पटना का 55% अभी जो आंकड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब कि पटना के जो ग्रामीण क्षेत्र वाले जो विधानसभा हैं उसमें जो है जम के वोटिंग हुई है, तभी जो है ओवरऑल ये परसेंटेज जो है ये 55% आया है यहाँ पे।
तो मोटा मोटी जो है एक कांटे की टक्कर जो है मुझे दिख रही है, और हर एक सीट पे जो है काफी जो है खींचतान है, और ये अभी बहुत क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा। लेकिन लोग जो है इस बार निकले, खास ग्रामीण क्षेत्र में जो है ज्यादा उत्साह देखने को मिला जो है बूथों पर, और लंबी लंबी कतारें दिखी कई सारे बूथों पे। बनिस्पत के शहरी क्षेत्रों में जो है वो 12-1 बजे के बाद जो है पूरा बूथ खाली पड़ा हुआ था, इक्का दुक्का लोग जा रहे थे और वोट कर रहे थे। तो ये जब तक फाइनली जो है डाटा नहीं आ जाता है, वो जो है कल आपको जब ईवीएम सबमिट हो जाएगा तब एक फाइनल डेटा आएगा, उसके बाद जो है ये बताना बेहतर होगा कि हाँ क्या कहाँ पे क्या स्थिति है नहीं है। ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मनीष के पास आऊंगी। जी दीपक जी कुछ कह रहे हैं आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा मैं डाटा में थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहता हूँ, थोड़ी गलती हो गई हमसे। मधेपुरा अगर मैं बताया कि 65%, तो सहरसा भी 62%, मुजफ्फरपुर 65%, गोपालगंज 64%, उसके बाद आइए सारण 60%, समस्तीपुर 66%, बेगूसराय 67%। तो अगर ये माना जाए तो सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, लखीसराय, इन सब जगहों पर बहुत 60% से ऊपर गया। खगड़िया में जिस तरह, लखीसराय में जिस तरह माहौल दिख रहा था, उस माहौल से ये चीज दिख रहा था कि विजय कुमार सिन्हा थोड़े नर्वस हैं, थोड़े परेशान हैं, और सत्ता पक्ष में होते हुए भी और डिप्टी सीएम होते हुए भी वो थोड़ा व्यथित थे, दुखी थे और आक्रोशित भी थे कि हमारे साथ तो कहीं न कहीं कुछ ट्रेंड मिलता है। तो इन जगहों पर भी इतने परसेंटेज हुए हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का एक ये 60.13% डिक्लेयर्ड नहीं है। चुनाव आयोग को चुनाव के तुरंत बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये चीजें बहुत पहले इधर से एक परंपरा हुई, पहले परंपरा थी कि चुनाव खत्म होने के 10 मिनट के अंदर आपको परसेंटेज की जानकारी दी जाती थी चुनाव आयोग से, मगर अब देखते हैं थोड़ा लिंगर होता है। अब 5 बजे अगर चुनाव खत्म हुआ है, 7:30 बजा है, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उनके कोई नुमाइंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है कि 60% इज द लास्ट, दिस इज द फिगर ऑफ टूडेज इलेक्शन परसेंटेज। वो तो नहीं हुआ। ये सब कहीं ना कहीं दिखता है कि आखिर ये सब क्या होता है। थोड़ा आदमी को जिस तरह से शक सुबह होता है, ये मैं नहीं कहता हूं कि चुनाव आयोग ने क्या किया नहीं किया, मगर अगर आप, मुझे उस समय याद है 80-90 के दशक में जब भी चुनाव होते थे नीलू जी, 5 बजे अगर खत्म होता था, 6-6:15 बजते बजते फाइनल फिगर आपके पास परसेंटेज का आता था। अब देखिए 7:30 बजे है, अब 60 है कि 65 है कि 68 है, हो सकता है 70 भी हो जाए। ये सारी बातें। जी जी आप सही कह रहे हैं, और ये शक और शुबा इसीलिए आता है मन में। एसपी सिंह जी कुछ कह रहे हैं। जी सर बोलिए। मैं दीपक जी की बात से थोड़ा डिफर करूंगा। मैं भी 70-80 से लेके अब 90 तक अभी लगातार चुनाव कवर करता रहा हूं। जब भी वोटर वोट क्या बोलते हैं मतपत्र से वोट पड़ते थे, तो मुझे वो दिन है भैया 11 बजे तक आता था, रात के 11 बजे तक खड़ा रहा हूं फतेहपुर में। विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव हो रहा था, रात भर खड़ा रहा, तब 11 बजे के बाद रिपोर्ट आई थी कि कितना वोट पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, आप जो एक बात कह रहे थे कि जो ये वोट पड़ रहा है, ये किसको पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, क्या किसको किसके हक में जाएगा। आप समझिए कि पिछले 25 सालों में, यानी 5 चुनाव बीत गया, बिहार में पहली बार इतना वोट पड़ा है। ये कोई वोट कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा वोट है बिहार के। अगर पर्सपेक्टिव से आप देखें तो बिहार की जो वोटिंग का जो क्राइटेरिया है, जो एक ट्रेंड रहा है पिछले 5 वोट से, मतलब चुनाव को मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये सर्वाधिक है। अब तक का रिकॉर्ड वोट पड़ा है, और ये संख्या और बढ़ेगी। और वोट किसको जाएगा, क्या होगा, चुनाव आयोग क्या करता रहा है, कैसे कैसे चुनाव आयोग हैं, देखा रहा है। मैं चुनाव आयोग की कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता, लेकिन
चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से ट्रांसपेरेंट हुई है, हम इसको ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। हमने वो चुनाव देखा है जहां बक्से लेके लोग भाग के कुएं में डाल दिया करते थे, पानी डाल कर दिया करते थे, बंदूक और गोली चलती थी। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें लोगों की हत्याएं नहीं होती थी, खून खराबा नहीं होता था, मारपीट नहीं होती थी। अब छोटी सी घटना कोई हो जाती है तो बड़े मुद्दे बनते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया में जो सुधार हुआ है, हमें लगता है हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और प्रश- ये इस देश के प्रशंसा सबके लिए, करने की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, मैं हाँ, एक चीज और बोल रहा प्रक्रिया के लिए हूं। एक सेकंड, मैं बात एक बेहतर कार्य हो रहे हैं जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं एसपी सिंह साहब की चुनाव आयोग की प्रशंसा करनी चाहिए। तो प्रशंसा हम किस बात की करें जब इतना डाउट और इतना लोगों के मन में संशय है, वोटर लिस्ट में किस तरीके से घालमेल हो रही है, खुद राहुल गांधी दिखा रहे हैं। ये नहीं कि मैं राहुल गांधी की सपोर्टर हूं, बट द प्रॉब्लम इज कि आप वोटर टर्नआउट में, वोटर लिस्ट में मैनिपुलेट कर रहे हैं। वोटर परसेंटेज में जो चीजें निकल कर आ रही हैं, वो चीजें आप देखिए, नजरअंदाज कर देंगे। चुनाव हाँ आयोग उसको बिल्कुल, क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के उठाए सवालों का जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। मैं ये नहीं कह एग्जैक्टली, रहा हूं कि कहाँ दे चुनाव, रहा है? प्रशंसा एक नहीं मिनट, कहाँ कर दे सकते रहा है चुनाव? मैं कहा कह रहा हूँ चुनाव, नहीं दे रहा। एक आयोग मिनट, से। मैं कह रहा हूँ कि उनको हेलो, जवाब देना होगा। 10 मिनट तो दीपक छुप जाएंगे। जी आ म्यूट, रही है जो भी दीपक जी म्यूट, दीपक जी प्रक्रिया म्यूट पर। करो प्लीज। हाँ, लेकिन लेकिन जब जैसे हरियाणा पे सवाल खड़ा किया गया, साल भर बाद क्यों याद आई कांग्रेस को? नंबर एक। नंबर दो, कि जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव आयोग ने कल एक बात क्लेरिफाई किया कि भाई जब वोट पड़ रहा था तो आपके कार्यकर्ता वहां कहां बैठे थे बूथ पर, एजेंट क्या कर रहे थे, आपका संगठन क्या कर रहा था, चुनाव लड़ने वाले क्या कर रहे थे। यानी पूरी आपकी पार्टी, मतलब जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, ये उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितना चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग दिल्ली में बैठ के या एसपी लखनऊ में बैठ के या एसपी पटना में सिंह बैठ के, साहब, आप जो जी बात कह रहे हैं, एसपी सिंह साहब आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जी सकता है, लेकिन जब चुनाव जो जी सोल जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, वो वोटर लिस्ट और पूरा अच्छे से ट्रांसपेरेंटली चुनाव करवाना, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हर बार आप पॉलिटिकल पार्टीज के कोर्ट में बॉल नहीं डाल सकते हो, कहते कि भाई उनके पास बीएलए नहीं है या उनके पास एजेंट्स नहीं है, वो क्या कर रहे थे। लेकिन जो बेसिक सवालों का जवाब है वो भी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो इस समय चुनाव आयोग की प्रशंसा तो नहीं की जा सकती है। मैं अब लेकिन मनीष के पास आ रही हूँ। मनीष, भाई, क्या कहेंगे? आज हाँ विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला भी हुआ है। राहुल गांधी ने आज एक अपनी रैली में कहा कि हरियाणा के बाद बीजेपी बिहार में वोट चोरी की कोशिश कर रही है। क्या आपको कहीं से लगा कि ग्राउंड पर वोट चोरी की भी कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो महागठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां पर खबरें आ रही थी कि मुसलमानों और यादवों का वोट काट दिया गया है। तो एसआईआर ने तो ऑलरेडी जो किया सो किया, उसके बाद क्या आज भी वोट चोरी की कोशिशें की गई? जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल नीलू जी, साहिबगंज से ये खबर आई कि जो लोग वोट देने गए वहां पे ऑलरेडी उनके नाम से वोट डाला जा चुका था, और इस तरीके की घटना सामने आई। कुछ जगह पे ये खबर आई कि लोग जो है लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया था, इस बार गए तो उनको उनके घर पे ना पर्ची पहुंचा, वो गए क्योंकि जिस लोकेशन पे पहले वो जाते थे मतदान करने के लिए, वो वहां पे गए तो वहां पे एजेंट बता रहा है कि उनका नाम ही नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं छिटपुट आई हैं, लेकिन पूरे बिहार से मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक आई है। और जब मैं बिहार में टूर कर रहा था तो कई जगहों पे लोगों ने मुझे बताया कि उनका आपकी नाम जो है आवाज कट रही है एसआईआर में नाम काट दिया गया, और मनीष, इस बार जो आपकी है आवाज कट रही है। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। कई जगहों पे मैं गया था नीलू जी, तो लोगों ने बताया कि उनका नाम पहले हुआ करता था, एसआईआर में कट गया, चाहे आस पड़ोस में भी कई लोगों का काट दिया गया। तो ये तमाम खबरें सामने निकल कर आई थी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, 60, 61, 62, क्योंकि ये सही बात है कि बिहार में 50-55% के बीच में ही जो है फाइनल टैली जो है इलेक्शंस का हुआ करता था। इस बार बहुत ज्यादा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि पिछले 2 दशक से मैंने दिल्ली में देखा, जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग हो रहा है, लगभग लगभग 2016, 17, 18 तक जो है इलेक्शन कमीशन हमेशा चुनाव के बाद
6 साढ़े 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया करता था, जिसमें वो फिगर बताया करता था कि कितने परसेंट पोलिंग हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के बाद। लेकिन ये जो खत्म हो गया, ये नियम जो है वो खत्म कर दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं देखा था हो रहा था, और राज्यों के भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, वहां पे जब चुनाव हुए तो उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। तो ये बातें निकल कर जरूर आई है। अब ये टैली कई कई बार हमने देखा, नीलू जी आपको ये भी ध्यान होगा, कुछ राज्यों में 5 बजे तक 6 बजे तक 60% 62% मतदान हुआ और उसे रिवाइज करके 72% तक ले जाया गया। तो बिल्कुल। देखना होगा कि इस तरीके की बातें क्या बिहार में भी निकल कर आती हैं। जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, मुझे ना ग्राउंड पे एंटी इनकम्बेंसी नजर आया नीलू जी नीतीश कुमार के खिलाफ, और ना यहाँ पे तेजस्वी के लिए कहीं पे कोई वेव मुझे नजर आ रहा। वोटर यहाँ पे काफी साइलेंट है, काफी साइलेंट है। महिला वोटर निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को, उनके उनके चहेते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनको लगता है कि 10,000 रुपए दिए, उनको रिजर्वेशन दिया, जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए अनेक स्कीम चला रहे हैं। लेकिन युवाओं के मन में दर्द है कि रोजगार यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। आप युवाओं से बात करें तो उनको अगर कुछ बात बोलूं तो युवाओं को महिलाओं के ऊपर नाराजगी भी व्यक्त करते हुए मेरे साथ बातचीत के क्रम में देखा गया, कि महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा कि हम पलायन करके बाहर जाते हैं, वो एक पार्टी को जिता दे रहे हैं। तो युवाओं को मैंने नाराज होते हुए महिलाओं के खिलाफ देखा कि भाई इस तरीके से लालच, छोटे लालच में आकर एक बड़ी पिक्चर को लोग मिस कर रहे हैं। एक बड़ा बिहार जो बनाने की कोशिश हो सकती है उसको लोग मिस कर रहे हैं, और उसका खामियाजा युवाओं को, आने वाले जनरेशन को बिहार में भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक युवाओं का मुद्दा है। लेकिन अगर कास्ट बेसिस पे भी आप देखें तो जिस तरीके से पहले वोटिंग हुआ करता था, जो कास्ट भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते थे वो आज भी पसंद कर रहे हैं, उनका वोट उसी तरफ जा रहा है। जन सुराज मुझे बिहार में फैक्टर जो है वो नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से मीडिया में ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया वो मुझे ग्राउंड पे नजर नहीं आया है। और फाइट जो है यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन के बीच ही साफ तौर पे नजर आ रहा। और कुछ एक जो जातियां विशेष थी, अगर मैं माइनस पासवान अगर बात करूं, तो दलितों का वोट कुछ हद तक कहीं कहीं पे उनके मन में भी नाराजगी है, खासतौर से बीजेपी के प्रति। तो वो महागठबंधन की तरफ हो सकता है जाए। कुशवाहा, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया था, कुशवाहा वोट जो है वो महागठबंधन की ओर जाता हुआ मुझे नजर आ रहा कई जगहों पे। तो ये फायदा महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा। लेकिन अंत अंत तक ये तो समझ में आ गया नीलू जी बिहार में कि जातिगत जो है वोटिंग, जातिगत आधार पे ही यहाँ पे वोटिंग जो है, मोकामा में, जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ मैं मोकामा में हूँ, वहीं पे जाके वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी बहुत क्लियर नहीं है, बहुत साफ नहीं है, लेकिन वोटर परसेंटेज कितना है, चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि चुनाव आयोग ने फाइनल परसेंटेज अभी तक क्यों नहीं बताया, या उनको और कितना टाइम लगेगा, कब तक आएगा फाइनल परसेंटेज, ये भी देखना होगा। और जो एसपी सिंह सर कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग की प्रशंसा की जाए, तो ऐसे माहौल में जहां पर चारों तरफ डाउट्स ही डाउट्स हैं, तो कोई भी पत्रकार इस समय चुनाव आयोग की प्रशंसा तो नहीं करेगा। उल्टा सवाल हमें ज्यादा पूछने चाहिए कि भाई आपके इतने पिटिशंस अलग अलग राज्यों में पेंडिंग है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, और कल के खुलासे के बाद जहां पर 24 लाख से ज्यादा स्प्यूरियस वोटर्स, यानी कि जो फेक वोटर्स हैं, चुनाव आयोग ने अपना डी डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर उसको बंद कर दिया, उन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की प्रशंसा तो नहीं कर सकते। दीपक जी बोलिए, कुछ आप कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में मैं खत्म करूंगी। आपने अपना हाथ उठाया था सर जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि मैं अभी भी देख रहा था 65% एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि 65% एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये जो सवाल उठता है कि छन छन कर क्यों आता है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ना मैं उन्हें काट रहा हूं कि आपने गलत कहा। मैंने देखा है कि 6:30 बजते बजते परसेंटेज आ जाता था हम लोगों का, जिसमें बैलेट पर भी चुनाव होता था। ये होता ये जिस तरह से चुनाव में परसेंटेज को दाबने की प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं वोट बढ़ाने की कवायद भी होती है। और ये बात आजकल हरेक के मन में समा गया है। ठीक है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, मगर बहुत सारे लोग इस बात से हमेशा बात करते हैं कि पता नहीं चुनाव आयोग क्या करेगा। दिस इज द सब्जेक्ट। अरे मतदाता करेगा कि चुनाव आयोग करेगा? तो मुझे लगता है कि ये जो रुझान है
60% से ऊपर, पता नहीं 20 में कितना परसेंट था मैं नहीं कह सकता, मगर 60% का जो रुझान है वो दोनों तरफ की स्थिति को बताता है। दोनों तराजू जो है, कौन उठ जाएगा कौन बैठ जाएगा, ये दोनों तरफ बताता है ये इशारा। तो आगे खैर देखा जाएगा, क्योंकि अभी रात बाकी है और हमें लगता है कि हमें थोड़ा और जी इंतजार करना चाहिए। कल नहीं, स्थितियां साफ होगी तो निधि जी आप, तब आप फिर बैठेंगे तो फिर हम लोग फिर बैठेंगे। बिल्कुल, बस, बिल्कुल, नमस्ते। बिल्कुल। और एक चीज़ जो पॉज़िटिव नोट पर हमें देखनी चाहिए कि लोकतंत्र का महापर्व होता है कोई भी चुनाव, और अगर इतनी भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए हैं, तो इसे एक अच्छा साइन माना जाना चाहिए। अब वो किसको वोट दे रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। इतनी भारी संख्या में लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए, ये एक अच्छी बात है। ये इस चीज़ की प्रशंसा हमें करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की प्रशंसा तो इस समय नहीं की जा सकती। आई एम सो सॉरी, आप इसको बायस कहें चाहे जो भी कहें, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं चुनाव आयोग से पूछने के लिए, इसलिए मेरे पास प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप, मैं इस चर्चा को यहाँ खत्म करूंगी। मनीष जी, थैंक यू सो मच। पंकज, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।